तुम्हें लगता है कि नहाते समय अचानक मूत्र का आ जाना कोई कमजोरी है, कोई रोग है, या तुम्हारे शरीर की कोई कमी है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह कोई रोग नहीं, यह तो एक अद्भुत चमत्कार है। सोचकर देखो, जिस क्षण तुम स्नान कर रहे होते हो, उस समय तुम्हारे पूरे शरीर पर जल की धार गिर रही होती है। जल सिर्फ तुम्हारे तन को नहीं छूता, वह तुम्हारे भीतर तक उतरता है। उसकी ठंडक, उसकी स्पर्श की ऊर्जा तुम्हारी नसों को छूती है, और वही नसें सीधे तुम्हारे मूत्राशय से जुड़ी हुई होती हैं। जब ठंडा जल तुम्हारी त्वचा को स्पर्श करता है, तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक संकेत जाता है, और यह संकेत कहता है, अब तुम्हें हल्का होना है। यह रोग नहीं है, यह तो शरीर का अद्भुत तंत्र है। लेकिन लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं यह कमजोरी की निशानी तो नहीं, कहीं यह बीमारी का लक्षण तो नहीं। डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां ज्ञान का अभाव होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस डर से बाहर आओ, क्योंकि यह डर तुम्हें अंदर ही अंदर बीमार कर देगा। तुम्हें मालूम है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहलाते समय अक्सर मूत्र निकल आता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई गलती नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। शरीर जब पूर्ण विश्राम में होता है, जब वह पूरी तरह पानी के स्पर्श में डूब जाता है, तब उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। मूत्राशय की दीवारें शिथिल हो जाती हैं, और जो बाहर आना चाहता है वह स्वतः बह जाता है। यह बीमारी नहीं, यह तो संकेत है कि तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि यही घटना किसी व्यक्ति के मन की गहराई तक जुड़ी हुई है? यह सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं, यह तुम्हारी मानसिक अवस्था का भी दर्पण है। जब तुम नहा रहे होते हो और अचानक मूत्र आ जाता है, तो समझो कि तुम्हारे भीतर कोई दबा हुआ बोझ है जो बाहर आना चाहता है। पानी केवल बहाने का काम करता है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि पानी तुम्हारे भीतर छुपे हुए दबावों को बाहर खींच लाता है? सोचकर देखो, अगर यह घटना न होती तो शायद तुम्हारा शरीर भीतर ही भीतर जहरीला हो जाता। वह मूत्र जो बाहर निकल जाना चाहिए तुम्हारे खून में घुलने लगता, और वही असली बीमारी होती। इस दृष्टि से देखो तो स्नान करते समय मूत्र आना रोग नहीं, बल्कि रोग से बचाने वाला उपाय है। यह प्रकृति का अलार्म है कि तुम्हें हल्का होना है। और तुम डरते हो, तुम सोचते हो कि यह कमजोरी है। नहीं, कमजोरी तो तब होती है जब तुम अपने शरीर की आवाज सुनने से इनकार कर दो, जब तुम संकेतों को अनदेखा कर दो। शरीर बार बार तुम्हें संदेश देता है, मगर तुम व्यस्त रहते हो। तुम सोचते हो कि जीवन केवल दिमाग है, केवल योजनाएं हैं, केवल महत्वाकांक्षाएं हैं। मगर शरीर भी तो तुम्हारा है। शरीर ही तो तुम्हें जीने की ताकत देता है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि महान ऋषि मुनि स्नान को साधना मानते थे। उनके लिए स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं था, यह भीतर की सफाई भी था। जब वे गंगा में डुबकी लगाते, तो जल का स्पर्श उन्हें भीतर से शिथिल करता, और वे हल्के हो जाते। वही हल्कापन उन्हें ध्यान की ओर ले जाता। अगर स्नान के समय मूत्र निकल जाता, तो वे हंसते और कहते, अच्छा है, शरीर ने अपना बोझ उतार दिया, अब आत्मा बिना बोझ के उड़ सकेगी। लेकिन आज का आदमी डरता है। डर तुम्हारे भीतर जड़ जमाता है, और तुम हर घटना को कमजोरी मानने लगते हो। किसी ने तुम्हें कहा कि नहाते समय पेशाब आना रोग है, और तुमने मान लिया। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि जो चीज हर तीसरे व्यक्ति के साथ होती है, वह रोग कैसे हो सकती है? क्या पूरी मानवता बीमार है? नहीं, बीमार तुम्हारा नजरिया है। ओशो कहते हैं, बीमारी शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन हर चीज को नकारात्मक अर्थ देने लगे, तब शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाएं भी तुम्हें रोग लगने लगती हैं। सच तो यह है कि स्नान करते समय मूत्र आना तुम्हारे भीतर के दबावों को मुक्त करता है। और दबाव केवल शारीरिक नहीं होते। कई बार तुम मन से भी दबे होते हो। कई बार तुम्हारे विचार भी कैद होते हैं, और पानी का स्पर्श जैसे उन्हें बाहर आने की अनुमति दे देता है। क्या तुमने गौर किया है, नहाते समय तुम्हें गाने का मन करता है, हंसी आती है, या अचानक कोई पुरानी याद जाग जाती है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी केवल तन को नहीं, मन को भी धोता है, और मूत्र का आना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह रोग नहीं, यह मन और शरीर की गहराई का समन्वय है। लेकिन अब सवाल यह है कि लोग डर क्यों जाते हैं? डर इसलिए कि वे समाज से सीखते हैं। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि पेशाब कोई शर्म की बात है, मूत्र का निकलना कमजोरी है। और जब यह घटना स्नान के समय होती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। मगर सच तो यह है कि यही क्षण तुम्हारे शरीर का सबसे ईमानदार क्षण है। सोचकर देखो, अगर शरीर धोखा देना चाहता
तो वह उस क्षण को टाल देता। लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता है केवल तुम्हारा मन। और अगर तुमने मन की बजाय शरीर की आवाज सुन ली तो जीवन तुम्हारे लिए बदल जाएगा। क्या तुम्हें डर लगता है कि यह कोई गंभीर रोग है? डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुमने अपने डॉक्टर को गुरु बना लिया है और अपने शरीर को अनजान। डॉक्टर बाहर से देखता है, शरीर भीतर से जानता है। अगर शरीर कह रहा है कि स्नान करते समय मूत्र बाहर निकालना जरूरी है, तो यह जरूरी है। और डॉक्टर की किताबें तुम्हें चाहे जो कहें, तुम्हारे शरीर की किताब ही सबसे सच्ची है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं, अगर तुम इस संकेत को रोग मानते रहोगे, अगर तुम इसे दबाने की कोशिश करोगे, तो असली रोग पैदा होगा। क्योंकि तब तुमने शरीर और मन के बीच की दूरी बढ़ा दी। और जब दूरी बढ़ती है तो टकराव पैदा होता है। यही टकराव बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए अगली बार जब तुम नहाते समय मूत्र का अनुभव करो, तो डरना मत। उसे देखो, उसका स्वागत करो। समझो कि तुम्हारा शरीर बोझ उतार रहा है। समझो कि पानी तुम्हें हल्का बना रहा है। समझो कि यह कोई रोग नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर का चमत्कार है। लेकिन चमत्कार को पहचानने के लिए आंख चाहिए। अगर आंखें बंद हैं, तो चमत्कार भी बीमारी लगता है। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। तुम अपनी आंखें बंद किए बैठे हो और इसलिए जो वरदान है उसे अभिशाप मान रहे हो। तुम सोचते हो कि स्नान करते समय मूत्र आना कमजोरी है, मगर मैं कहता हूं यह कमजोरी नहीं, यह तो शरीर का अनुशासन है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को छोटे संकेत समझ नहीं आते, उसे बड़े संकट समझाने पड़ते हैं। और यह जो घटना तुम्हारे साथ घट रही है, यह भी एक संकेत है। प्रकृति तुम्हें कह रही है, अपने भीतर की सफाई करो। आयुर्वेद कहता है कि जल के स्पर्श से शरीर की वात पित्त कफ की गति बदल जाती है। जैसे ही ठंडा पानी त्वचा से लगता है, मूत्राशय में संचित अपशिष्ट बाहर निकलने लगता है। यह शरीर का स्वचालित नियम है, यह रोग नहीं है। अगर यह न हो तभी रोग है। समझो, अगर स्नान के समय भी मूत्र बाहर न निकल पाए, तो यह शरीर की जकड़न है और वही असली कमजोरी है। लेकिन आदमी हमेशा गलत समझता है। उसे लगता है कि बाहर निकलना कमजोरी है, जबकि सच्चाई है कि रोक कर रखना कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर के मल, मूत्र और वासनाओं को दबाता है, उसका नाश निश्चित है। और तुम दबाते रहते हो, शर्म से, डर से, अज्ञान से। क्या तुमने गौर किया है, नदियों में स्नान करने वाले संत हमेशा कहते थे, गंगा में डुबकी लो और सब छोड़ दो। सिर्फ पाप ही नहीं, शरीर के बोझ भी छोड़ दो, गंगा तुम्हें साफ कर देगी। ये वही दृष्टि है। मूत्र का निकलना कोई पाप नहीं, कोई रोग नहीं, यह तो भीतर के बोझ को छोड़ना है। और जो छोड़ नहीं पाता, वही बीमार होता है। अब सवाल है कि यह चमत्कार क्यों है? चमत्कार इसलिए कि यह तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। तुम सोचते हो स्नान सिर्फ तन की धूल धोता है, मगर नहीं, स्नान तो भीतर का अंधकार भी धोता है। जल के स्पर्श से तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बदलता है, तुम्हारी हार्ट बीट संतुलित होती है। और उसी संतुलन में जो बाहर निकलना चाहिए, वह निकल जाता है। क्या यह अद्भुत नहीं कि पानी तुम्हारे भीतर का बोझ भी खींच लेता है? ओशो कहते हैं, जीवन वही है जो बहता है, जो रुक गया वह सड़ गया। मूत्र भी रुक जाए तो जहर है, बह जाए तो अमृत है। स्नान करते समय यह बहाव और स्पष्ट हो जाता है। जल बाहर से बहता है, मूत्र भीतर से बहता है। और जब दोनों बहाव एक साथ होते हैं, तो शरीर हल्का हो जाता है। यही हल्कापन ध्यान की ओर ले जाता है। लेकिन तुम डरते हो। डर क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। समाज हमेशा तुम्हें शर्मिंदा करता है। मगर मैं कहता हूं, शर्म वही है जहां अज्ञान है। जो समझ गया उसने देखा, ये तो वरदान है। ये रोग नहीं, ये शरीर का विज्ञान है। अब ध्यान से सुनो, अगर यह घटना तुम्हारे साथ बार बार होती है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे प्रति ईमानदार है। वह तुम्हें छुपाता नहीं, यह तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षा है। लेकिन अगर यह घटना बिल्कुल नहीं होती और मूत्र हमेशा दबा रहता है, तो तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन एक चेतावनी भी है। अगर तुम इस घटना को दबाने लगोगे, मूत्र रोकने लगोगे, तो यह दबाव तुम्हारी नसों पर पड़ेगा, तुम्हारे दिल पर पड़ेगा, तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ेगा। और तब जो बीमारी पैदा होगी, उसका इलाज आसान नहीं होगा। इसीलिए समझदारी यह है कि शरीर की आवाज सुनो। क्या तुमने कभी गौर किया है, जानवरों के साथ यह घटना कितनी सहज है? वे नदी में उतरते हैं और तुरंत हल्के हो जाते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं,
कोई रोग का नाम नहीं, क्योंकि वे समाज की झूठी परतों से बंधे नहीं हैं। वे प्राकृतिक हैं और इसलिए स्वस्थ हैं। बीमार केवल मनुष्य है जो हर चीज को छिपाता है, दबाता है और फिर डरता है। अब सोचो, अगर यह घटना तुम्हारे लिए चमत्कार है, तो तुम इसका उपयोग कैसे कर सकते हो? इसका उपयोग यह है कि जब भी यह घटना हो, उसे ध्यान का अवसर बना लो। उस क्षण को पकड़ो। शरीर ने जो छोड़ दिया, तुम भी मन के बोझ छोड़ दो। उस समय आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर कहो, जैसे शरीर ने मूत्र छोड़ दिया, वैसे ही मैं अपने दुख, अपने भय, अपने गुस्से को भी छोड़ रहा हूं। उस क्षण तुम ध्यान में प्रवेश करोगे। ओशो कहते हैं, अगर तुमने स्नान को ध्यान बना लिया तो जीवन बदल जाएगा। और यह घटना, मूत्र का आना, तुम्हें ध्यान में ले जाने का द्वार है। लेकिन अगर तुम डर गए तो द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब स्नान में यह अनुभव हो, तो डरना मत, छिपाना मत। उसे महसूस करो, उसका स्वागत करो। यह प्रकृति का आशीर्वाद है। यह रोग नहीं, यह चमत्कार है। और याद रखो, जो इसे समझेगा वह हल्का होगा, स्वतंत्र होगा। जो इसे गलत मानेगा वह हमेशा डर में रहेगा। और डर में जीने वाला आदमी कभी जीवन का रसास्वादन नहीं कर सकता। तो मैं तुमसे कहता हूं, इस डर से बाहर आओ। इसे कमजोरी मत समझो, इसे रोग मत कहो। ये तो तुम्हारे भीतर का उत्सव है। पानी के साथ जब शरीर हल्का होता है, तो आत्मा उड़ने लगती है, और वही उड़ान तुम्हें परम सत्य तक ले जाएगी। धन्यवाद।